अगर आप लोग पहले से ही E बोले तो सेल का विद्युत भाग बल, V बोले तो टर्मिनल विभवांतर, स्मॉल r बोले तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानते हो, तो उसके बाद उसमें संबंध आता है E, V और R में, तब आप समझ सकते हो। अगर आपको वो नहीं आता है तो पहले आपको उसको देखना पड़ेगा कि E क्या है, V क्या है और R क्या है, उसके बाद आप ये संबंध सीख सकते हो। अगर आपने देखा हुआ है, आप जानते हो, तो इस संबंध को आसानी से समझ जाओगे। देखो कैसे, यहाँ पर E सेल के विद्युत भाग बल को बता रहा है, V टर्मिनल विभवांतर को बता रहा है, R आंतरिक प्रतिरोध को बता रहा है। तो सेल का जो विद्युत भाग बल होता है, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत भाग बल जो होता है, तो सेल का विद्युत भाग बल जो आता है वो बाह्य परिपथ, मतलब बाह्य परिपथ जो होता है, बाह्य परिपथ। अब ये क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे वापस से परिपथ बनाता हूँ। जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, और सेल में आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। तो सेल में आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाने के लिए यहाँ पर अपन एक जिगजैग लाइन बना देंगे, तो ये बन गया सेल का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, जिसमें अपन सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें अपन ऐसा ही चित्र बनाएंगे। तो ये तो बताएगा सेल के विद्युत भाग बल को, और ये बताएगा आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, और इसी सेल को आप जब इससे विद्युत धारा दोगे किसी बाह्य प्रतिरोध को, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, तो सेल के धन टर्मिनल से लेकर और सेल के ऋण टर्मिनल तक, है ना। ठीक है, और ये जो है ये मैंने बाहर दर्शाया है, लेकिन ये सेल के अंदर वाला भाग है। तो ये सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक जो होता है उसको बोलते हैं बाह्य परिपथ। बोलो क्या बोलते हैं? बाह्य परिपथ। और जो सेल के अंदर जो घटना हो रही थी, क्योंकि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, आयन गति करते हैं, तो वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण आता है। तो वो आंतरिक प्रतिरोध होता है आंतरिक परिपथ, उसको बोलते हैं अपन आंतरिक परिपथ, है ना। तो दो परिपथ हो गए, बाह्य परिपथ और एक कौन सा हो गया? आंतरिक परिपथ। तो विद्युत भाग बल क्या होता है? बाह्य परिपथ में विभवांतर, है ना, ठीक है, प्लस आंतरिक परिपथ में विभवांतर, आंतरिक परिपथ में विभवांतर। ठीक है, अब बाह्य परिपथ में जो विभवांतर आता है, मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर होता है उसको टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। और जो सेल के आंतरिक परिपथ में आता है वो आता है आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभवांतर। किसके कारण? आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभवांतर। तो आंतरिक परिपथ में विभवांतर किसके कारण आता है? आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर उत्पन्न विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर को किससे लिखते हैं अपन? टर्मिनल विभवांतर को तो अपन कैपिटल V से लिखते हैं। अब ध्यान से समझना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r। क्या होता है? स्मॉल r। और इस सेल से धारा आई जा रही है, और ये I धारा इसमें से होकर भी गुजरेगी। जब अपन I का और R का गुणा कर देते हैं, जब अपन I का गुणा R से कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? विभवांतर। क्या बन जाता है? विभवांतर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I, मतलब धारा गुणा प्रतिरोध। अब चाहिए प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध हो, चाहिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो, तो यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का विद्युत भाग बल जो आता है वो संपूर्ण सेल के लिए आता है, बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ दोनों के लिए आता है ना। तो बाह्य परिपथ के जो विभवांतर को तो अपन टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और आंतरिक परिपथ में विभवांतर को अपन जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभवांतर मानते हैं। तो वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, धारा I आ रही है, तो I का गुणा R से करेंगे तो IR उसका विभवांतर कहलाएगा। और सेल का विद्युत भाग बल को किससे डिनोट करते हैं? E से। किससे डिनोट करते हैं? E से। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? सेल का विद्युत भाग बल और इसमें E इक्वल टू V प्लस आई आर। तो ये संबंध आता है कि सेल का विद्युत भाग बल सेल के टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है।
इसीलिए सेल का विद्युत भाग बल टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है। ठीक है, दोबारा सुनो, सेल का विद्युत भाग बल जो होगा टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, E बराबर V प्लस आई आर, बोलो E बराबर V प्लस आई आर। यहां से आप B का फॉर्मूला भी बना सकते हो, तो B बराबर हो जाएगा E में से आई आर को घटा दो, E में से आई आर को घटा दो। ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार है और E V और R में संबंध आ गया। सिंपल, क्या याद रखना है कि विद्युत भाग बल बाह्य परिपथ आंतरिक परिपथ दोनों के लिए आता है, इसलिए टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभवांतर का योग ही होगा। ये संबंध हो गया इसका, क्लियर है। इसी संबंध का उपयोग अपन सेलों के संयोजन में करेंगे। किसमें करेंगे? सेलों के संयोजन में। तो अपना आगे आने वाला जो टॉपिक है वो सेलों का संयोजन ही होने वाला है। सेलों का संयोजन दोनों तरीके से पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का। ओके, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।